मुझे करना है प्यार मेरा दिल बेकरार, मुझे करना है प्यार मेरा दिल बेकरार। अक्ल लड़ती है तो लड़ने दे, डरती है तो डरने दे। हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सब? आपका बहुत बहुत स्वागत है इस छोटे से ब्लॉग के अंदर। तो हमने सुबह आपसे पूछा था एक छोटा सा सवाल, और सवाल ये था कि हाउ टू हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट्स। आपसे बात कर रहा हूं मैं, आप सुन रहे हो ना मेरे को? आप में से बहुत सारे दोस्तों ने मेरे को अच्छे अच्छे जवाब भी दिए कि सर कैसे करना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल। कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना बड़ा आसान नहीं है, बट सबसे जरूरी यह है कि पहले हम समझ लें कि कॉन्फ्लिक्ट्स होते क्या हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स होते क्या हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे होते हैं कि ये करना है, ये करना है, अब ये करना है और ये करना है के बीच में हो गया विवाद, और हर विवाद को कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स। तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते क्या हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं कि जब आप कुछ और करना चाहते हो, सामने वाला आप कुछ और करना चाहता है, और वो सामने वाला होता भी एक्चुअली सामने वाला है नहीं, वो आपका ही टीम मेंबर होता है। तो जब एक ही टीम के दो मेंबर्स के बीच में एक ही उद्देश्य को लेकर रास्ते के ऊपर अलग अलग विवाद उत्पन्न हो जाता है, तो उसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स। अभी हम पॉइंट ए पर हैं, कल हम पॉइंट बी पर होंगे। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने का जो रास्ता है, मैं सीनियर हूं, इस रास्ते से चलेंगे। अरे काय बात का सीनियर, रास्ता तो ये भी अच्छा है। तो ये जो विवाद की जड़ है ना, ये वही है कि कौन सा रास्ता बेहतर है। तो इस बेहतर रास्ते की पहचान के लिए ये जो विवाद होते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स, इन्हीं को कहते हैं। इनको सॉल्व कैसे करें? इनको सॉल्व करने के लिए मैंने सुबह आप सबसे बहुत सारे जवाब पूछे थे। एक ही सवाल पूछा था मैंने तो कि हाउ टू हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट्स, हाउ टू सॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। और मुझे मेरे बहुत सारे दोस्तों के जवाब आए, और उन चुनिंदा जवाबों को जो मुझे बहुत पसंद आए हैं उनके बारे में मैं जरूर मेंशन करूंगा। तो कैसे सॉल्व करें? सारे जवाबों को सुनने, समझने और पढ़ने के बाद, एनालिसिस करने के बाद मैं 3 नजरियों पे पहुंचा हूं। I have find out the 3 conclusions कि how to handle the conflicts. There are the 3 ways. First one is rest in peace. Rest in peace क्या होता है? You don't deserve any attention from me. बहुत आसान है, सबसे आसान तो यही है। सेकंड वन इज मुंह तोड़ जवाब। अगर आपके अंदर गट्स हैं और आप दे सकते हो गट्स का जवाब, मतलब कॉन्फ्लिक्ट का जवाब। किसी ने आपकी तरफ एक पत्थर फेंका, आप पूरा पहाड़ उठा के फेंक सकते हो। मुझे पता है आप फेंक सकते हो, तो वो भी एक तरीका होता है। तो दिस इज द सेकंड टाइप, जिसको मैं अपनी भाषा में कहूंगा मुंह तोड़ जवाब। एक और है से सॉरी एंड मूव फॉरवर्ड। अब ये तो कहेंगे भाई ये तो आपकी इमेज को भी सूट नहीं कर रहा है? अरे मुफासा कब से सॉरी बोलने लगा भाई? तो सबसे आसान पता क्या होता है? आपकी लाइफ में आपके जो भी आपकी दिनचर्या चल रही है, भांति भांति के लोग मिलते हैं, और इतने अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, इतने प्यारे प्यारे लोग मिलते हैं कि आप हर एक को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो? आपकी लाइफ में 4 टाइप के दोस्त मिलेंगे, 4 टाइप के कलीग्स मिलेंगे, मतलब ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऐसे कि जो कि बहुत ही बुद्धिमान है, जिनको वी आर कहना एलीट पैनल। दूसरे होते हैं कि जो अच्छी बातें करते हैं, मतलब जब भी आपसे मिलेंगे, जब आप उनसे मिलोगे ना, और जब वो आपसे बातें करेंगे, आप कुछ ना कुछ सीखोगे। तीसरे होते हैं एवं, मतलब वो कुछ भी बोलें, कुछ भी कहें, कुछ भी ना कहें, उनकी बातों का कोई फर्क पड़ता है नहीं। और चौथे और चतुर्थ श्रेणी में जो बंदे होते हैं वो होते हैं कतई, मतलब जिनके साथ अगर आप बात करोगे ना, तो आपको लगेगा कि आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। तो अब उन लोगों के साथ बात करने में अपना वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि
कैसे निकला जाए उस सिचुएशन से। तो कहते हैं कि एक बड़ा अच्छा सजेशन आया कि सर सॉरी बोलो और आगे निकल जाओ। मुझे लगा कि बात तो बहुत अच्छी है भाई। जैसे कि कंपटीशन होता है ना, कि अगर हम मतलब खुद को कुछ साबित करना चाहते हैं तो हमारे पास होते हैं दो रास्ते। एक तो हम अपनी लाइन मेहनत करें, खुद करें और इतनी लंबी बनाएं कि कोई उसको क्रॉस ना कर सके, जिसको बहुत लोग फॉलो नहीं करते। और बहुत से लोग पता नहीं कौन सी एजेंसी से पढ़ाई करके आते हैं, जिनको लगता है कि हाँ हम तो मैनेजमेंट की कोचिंग करके आए, हमको लगता है कि कौन कौन है टैलेंटेड बंदे, इनकी लाइन छोटी करनी है। इनकी लाइन छोटी करना भी उनको टैलेंट लगता है, और उनको लगता है कि वो तो बड़े ही हैं भाई, अभी आज हम टेम्परेरी हैं, कल हम परमानेंट हो जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे इन परमानेंटों को। कैसे देख लोगे? अरे हमको आते हैं टैलेंट्स। क्या आते हैं? अरे सारी इरेजर लेके आए हम, नटराज की, अप्सरा की, एचबी की। हम तो कितनी बड़ी लाइन क्यों ना खींच रही, कोई मिटा देंगे इसको। अच्छा, आप मेरी लाइन मिटा के अपनी लाइन बड़ी करोगे? हाँ हाँ, यही तो आता है हमें। बस अभी थोड़ा कमजोरी है, थोड़ा सा टैलेंट आ जाए, मतलब कंफर्मेशन हो जाए हमारा, फिर हम जो लाइन मिटाएंगे फिर हम देख लेंगे इनको। अरे यार, कौन सी दुनिया में जी रहे हो तुम? दो टाइप के लोग होते हैं, जिनको आगे बढ़ना होता है और कहते हैं कि मैं अपनी लाइन ना इतनी बड़ी खींचूंगा कि दुनिया पूरे जहां का जोर लगा ले, उससे बड़ी लाइन नहीं खींच सकते। और एक टाइप के लोग हैं, कितनी बड़ी लाइन क्यों ना खींच रही हो, हम तो उसको मिटा मिटा के इतना छोटा कर देंगे कि हमारी लाइन ज्यादा बड़ी दिखेगी। वेरी गुड, ठीक है भाई, ऐसे नहीं होता है। तो ऐसे बंदों से आप कैसे जीते? हाउ टू विन उन लोगों के साथ जो कि आपको समझते ही नहीं है, और जो कि इधर इसलिए देख रहा हूं क्योंकि इधर मैंने ना कुछ लगा रखा है, जिसको देख के मैं पढ़ रहा हूं और जिसको देख के मैं आपसे बात कर रहा हूं। हाँ, बात तो वैसे मैं आप ही से कर रहा हूं, समझ तो गए होगे आप, है ना? आप बहुत समझते हो मेरे को, इतना मत समझा करो भाई, कभी कभी ना एडजस्ट करने में टाइम लग सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, अगर आप किसी मूर्ख के साथ बहस करो तो द डिबेट विद एन इडियट इज जस्ट लाइक अ फाइटिंग विद अ पिग इन द मड ऑफ। सिंपल भाषा में समझा देता हूं कि किसी मूर्ख के साथ बहस करना ऐसा होता है कि जैसे आप किसी सूअर के साथ किसी कीचड़ के तालाब में बहस कर रहे हो। आपको पता है कि प्रॉब्लम है, आप उससे बहस कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो कि इससे तो मैं जीत ही जाऊंगा। अरे भाई, कपड़े, शरीर आपके ही गंदे हो रहे हैं। तो उन सब चीजों में आपका समय व्यर्थ ना हो, उसके लिए जरूरी है कि इस सिचुएशन से बाहर निकलो। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो उनको सिंपल सा कैसे बोलें, बहुत मुश्किल है, इतना आसान है नहीं। लेकिन मैं आपको वो चीज बताने वाला हूं कि जो वृक्ष झुक सकते हैं ना, वो वही वृक्ष झुक सकते हैं जिनके ऊपर फल लगते हैं। अब आप कहोगे कि सर फल तो ताड़ के ऊपर भी लगता है, ताड़ बड़ा खड़ा रहता है। लेकिन भाई जब तूफान आता है ना, सबसे पहले ताड़ ही गिरते हैं। मेरा मानना यह है कि वही वृक्ष झुक सकते हैं जो फलदार होते हैं। छोटा कौन बन सकता है? सिंपल सी बात है। क्या एक तुच्छ आदमी, छोटा प्राणी कभी छोटा बन सकता है? अरे वो तो है ही छोटा। भाई छोटा बनने का काम भी वही कर सकता है जो कि बड़ा हो। अगर आप वाकई बड़े हो तभी आप छोटे बन सकते हो। अगर आप खुद ही छोटे हो तो आप क्या छोटे बनोगे? फिर तो आप छोटे ही हो। कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, विवाद होते हैं, अक्सर आपकी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं कि कुछ प्रॉब्लम हुई, बोलचाल बंद हो गई, अब क्या करोगे? आपके पास दो ऑप्शन है, छोड़ो यार, जाने दो, ये बंदा मेरी जिंदगी में मैटर नहीं करता। ठीक है, आपने भी ऐसा सोचा, सामने वाले ने भी ऐसे सोचा,
तो क्या होगा? रिश्ता खत्म। 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, एक पल में खत्म कर सकते हैं आप ये सारे रिश्ते। लेकिन इनको बचाया कैसे जा सकता है? छोटा बंदा तो छोटा ही है, वो तो क्या छोटा बनेगा? जो बड़ा है ना वही छोटा बन सकता है। तो बस अगर आप चाहते हैं रिश्तों की कदर करना, क्योंकि देखो इंसान की लाइफ होती कितनी है। आज एक मैंने रील सुनी कि 8 का पहाड़ा ना इंसान की सबसे अच्छी लाइफ है। 8 एकम 8 बचपन, 8 दूनी 16 जवानी, 8 तिया 24 शादी, 8 चौक 32 बच्चों की जिम्मेदारी, 8 पंजे 40, 40 ही होते हैं, आई डोंट नो, 100, हाँ 40 ही होते हैं। 40 मतलब थोड़ी सी सोशल जिम्मेदारी। 8 छिंग 48, 48 बोले तो अरे आप तो हम कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू वट एवर। आजकल तो लोग जो नेताओं की पैदाइश होते हैं वो तो पैदा होते ही आ जाते हैं। कुल मिला के 8 धाम 80 में हो रही थी जिंदगी खत्म, और हो जाती है। और जिस हिसाब से हमारी लाइफ स्टाइल है, इफ यू आर 41, पता नहीं भाई कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, कभी भी आपकी लाइफ हो सकती है ओवर। तो आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि लोग आपको कैसे याद करें? याद करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने इन 40 साल में क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा, कोई नहीं जानता। लेकिन क्या आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? आप ऐसे ही हो गए, 40 साल हो गए, हार्ट अटैक आ गया, निकल गए? अरे भाई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप चाहते हैं कि आप इस दुनिया में कुछ इम्पैक्ट छोड़ के जाना चाहते हैं, तो आपको अपना दिल करना पड़ेगा बड़ा। और अपना दिल बड़ा वही कर सकता है जो कि वास्तव में बड़ा हो। एक छोटा इंसान ना कभी भी छोटा नहीं बन सकता। छोटा वही बन सकता है जो बड़ा होता है। तो बहुत पका दिया मैंने आपको, और जब आप मिले हो और अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो, तो आपको ऐसे तो नहीं जाने देंगे हम। आपको जिस 4 लाइनों के लिए आप वेट कर रहे हो वो आपको मिलेंगी, और वो आपको कब मिलेंगी? वो आपको अभी मिलेंगी। खूबसूरत सफर है जो है जिंदगी, खूबसूरत सफर है जो है जिंदगी, मंजिलों की कभी भी न चिंता करो, मोड़ रास्ता के जो पल है खुशियों भरे, मोड़ रास्ता के जो पल है खुशियों भरे, जी लो उनको सभी को प्रफुल्लित करो। ये जो वक्त है ना, जो आज आप इंजॉय कर रहे हो, आज आप जी रहे हो, यही है। देयर इज अ 99 क्लब स्टोरी, वो आपको फिर कभी सुनाऊंगा, अगली वीडियो में सुनाऊंगा। आज का टॉपिक यही था, हाउ टू हैंडल द कॉन्फ्लिक्ट्स। और कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि भाई आप बड़े हो, मैं छोटा हूं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वैसे पता तो तुम्हें भी है कि दिल से तो ऐसे माफ, अरे गैंग्स ऑफ वासेपुर हमने भी देखी है, फैजल खान के फैन हम भी हैं, ठीक है। लेकिन सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जस्ट से सॉरी एंड मूव फॉरवर्ड। रोतड़ू को कोई भी न अपनाएगा, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, दुनिया का सबसे बुरा आपके साथ हो गया। रोतड़ू लोगों को ना कोई भी पसंद नहीं करता। दिस इज द 25th जो भी है, जितनी भी है सेंचुरी है, आप समझ गए होंगे। रोतड़ू को कोई भी न अपनाएगा, वक्त रुकता नहीं वो तो बढ़ जाएगा, हम भी ना ही रहेंगे सदा के लिए, हम भी ना ही रहेंगे सदा के लिए, अपना व्यवहार है वो जो रह जाएगा।